अब बात उस खबर की कर लेते हैं जो ये बताता है कि हमारी धार्मिक नगरियां किस तरीके से, जो विभिन्न धार्मिक नगर हैं, वो किस तरह से मजहबी अतिक्रमण की जद में आ चुके हैं और अब वक्त आ गया है कि उन्हें इन मजहबी अतिक्रमण से मुक्त कराया जाए। बात मैं कुंभ नगरी नासिक की कर रही हूं। एक तरफ महाकुंभ प्रयागराज में चल रहा है, 2027 में कुंभ नासिक में होना है, लेकिन इसी कुंभ नगरी नासिक में मजहबी अतिक्रमण किस तरीके से यहां पर पूरे शहर को अपने जद में ले रहा है, इसका पूरा का पूरा जो चित्रण था, खाका था, तब सामने आया जब हिंदू संगठनों ने आवाज बुलंद की उस अवैध मजार के प्रति जो बीचों बीच नासिक में बनाया गया था। और अभी ये नया नया नहीं, 25 सालों से ये आवाज उठाई जा रही थी। नासिक, जहां पर साक्षात 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक त्र्यंबकेश्वर महादेव की उपस्थिति हो, जो राम की लीला नगरी हो, जो धर्म की नगरी हो, जो ऋषियों और संतों की तपोभूमि हो, उस नासिक में अवैध मजार पहले एक बनाई गई, धीरे धीरे 7 बना दी गई और ये अवैध अतिक्रमण पूरी तरह से नासिक जैसे धार्मिक शहर को अपनी जद में लेता गया। 25 सालों का ये एक आंदोलन जो हिंदू संगठन लगातार, हिंदू समाज लगातार उठाते रहे, आंदोलन करते रहे, आवाज बुलंद करते रहे, उसका परिणाम आज ये हुआ है कि सरकार और प्रशासन ने उनकी सुनी और आखिरकार इस अवैध जो ढांचा था उसे गिरा दिया गया। यहां पर अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया गया। लेकिन जैसे ही सरकार की और प्रशासन की तरफ से कार्रवाई हुई, यहां पर तनाव फैल गया, बवाल जैसी स्थिति हुई, पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। बड़ा सवाल यह है कि अगर अवैध पर पीला पंजा चलता है तो फिर इन विधर्मियों को तकलीफ क्यों हो रही है? क्या ये एक सुनियोजित साजिश थी नासिक जैसे धार्मिक स्थल को मजहबी अतिक्रमण से, इसकी पूरी परिस्थिति, इसकी डेमोग्राफी बदलने की, क्या ये एक सुनियोजित साजिश थी? क्योंकि लैंड जिहाद का ये बड़ा मामला है और केवल यहाँ पर एक ही मामला नहीं है। जब इस पूरी खबर की पड़ताल की गई तो पता चलता है कि नासिक में एक नहीं बल्कि 14 ऐसे स्थल हैं, ऐसे स्थान हैं जहां पर ये मजहबी अतिक्रमणकारी अपनी वहां पर उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। अवैध दरगाह है, अवैध मज़ारे हैं और ऐसे में जरूरी है, हिंदू संगठन ये कह रहे हैं, जरूरी है कि इन अवैध जो मज़ारे हैं, दरगाह हैं, इनको तुरंत ध्वस्त किया जाए, क्योंकि 2027 में यहां पर कुंभ होना है और कुंभ के पहले नासिक की पवित्रता, जो ये विधर्मी अपवित्र करने का प्रयास कर रहे हैं, उसे वापस लौटाना होगा, उसकी शुद्धता को, उसकी पवित्रता को बरकरार करना होगा। लेकिन सवाल यहां पर सरकार और प्रशासन से भी है। 25 साल हो गए, बीती सरकारें सेक्युलरिज्म के नाम पर इन लोगों को शय देती रही और एक एक करके 14 ऐसे स्थल यहां पर बन जाते हैं, ऐसे स्थान हैं जो नासिक में 14 जगहों पर यह मजहबी अतिक्रमण हो जाता है, अवैध दरगाह, अवैध मस्जिदें बन जाती हैं। इसके साथ ही साथ नगर पालिका जो है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इसे लेकर भी हिंदू समाज में काफी आक्रोश है। उनका कहना है कि एक बार नहीं बल्कि कई बार पत्र लिखे गए, लेकिन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने उनकी आवाज को नजरअंदाज किया, उनकी शिकायत को नजरअंदाज किया। जब हिंदू संगठनों ने यह ठान लिया कि अब यह अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं होगा, जब आंदोलन आक्रोश में बदला और हिंदू संगठनों ने, हिंदू समाज ने यह ठान लिया कि अगर यह अवैध मजार नहीं तोड़ी जाती, अगर यह अवैध अतिक्रमण ध्वस्त नहीं किया जाता, तो इस जगह पर हनुमान मंदिर बनाया जाएगा। और आज भी वही मांग बदस्तूर जारी है कि अवैध मज़ारे हटाओ, यहां पर मंदिर बनाओ। सनातन की धरती नासिक, जहां महाकुंभ का महापर्व होता है, जहां त्र्यंबकेश्वर महादेव की कृपा बरसती है, लेकिन उसी पवित्र भूमि पर कट्टरपंथी जिहादी लैंड जिहाद का गंदा खेल खेल रहे थे। धर्म स्थलों पर कब्जे का षड्यंत्र रचने वाले ये कट्टरपंथी नासिक के द्वारका इलाके में जबरन अवैध मजार खड़ी कर बैठे थे, जिस पर अब देवा भाऊ सरकार का बुलडोजर चला है और साफ संदेश दे दिया गया है कि हिंदू आस्था की जमीन पर कब्जा करने वालों की खैर नहीं। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाई गई इस दरगाह को प्रशासन ने जमींदोज कर दिया, लेकिन जैसे ही बुलडोजर चला, कट्टरपंथियों का गुस्सा फूट पड़ा
नासिक में तनाव बढ़ा। जिहादी मानसिकता वाले लोग सड़क पर उतरकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन प्रशासन ने भी दो टूक कह दिया, नासिक में लैंड जिहाद किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों ये जिहादी बार बार हिंदू आस्था को निशाना बनाते हैं? अवैध मजारों के जरिए कब्जा करने की यह साजिश आखिर कब तक चलेगी? क्यों सरकारें पहले इन पर कार्रवाई करने से बचती रहीं, और क्या अब की महाराष्ट्र सरकार इसी सख्ती के साथ राज्य के अन्य हिस्सों में भी अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाएगी? सवाल ये भी है कि क्या ये मजार अतिक्रमण कोई सोची समझी साजिश थी? क्या इस अतिक्रमण के पीछे कोई कट्टरपंथी संगठन सक्रिय था? क्या महाराष्ट्र में लैंड जिहाद का एक सुनियोजित नेटवर्क काम कर रहा है? और अगर हाँ, तो कौन है इसके असली गुनहगार? लेकिन अब सनातन समाज जाग चुका है। अब हर अवैध मजार पर बुलडोजर चलेगा, हर जमीन पर किए गए अतिक्रमण को उखाड़ फेंका जाएगा। ये सनातन भूमि है जहां जिहादी मंसूबे अब नहीं चलेंगे, बल्कि सत्य सनातन का परचम लहराएगा। और इन जिहादियों को ये समझना होगा कि लैंड जिहाद का गंदा खेल अब यहाँ खत्म होगा, क्योंकि ये सनातन की धरती है और अब इस पर केवल सत्य, धर्म और न्याय का राज होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।